शिशिर उपाध्याय, एशियन न्यूज चैनल की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जिस खबर की तरफ ले चलना चाहते हैं वह हम बात करेंगे पानी रे पानी, आफत में जिंदगानी। दरअसल गर्मी की शुरुआत में अप्रैल महीने में ही नदियों और तालाबों की धरती छत्तीसगढ़ आज जल संकट से जूझ रही है। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, बांधों में पानी कम हो गया है तो कई जल स्रोत सूखने लगे हैं। कई जगहों पर हैंडपंप खामोश हैं। गर्मी में ली जाने वाली फसलें कई जगहों पर मुरझा रही हैं और राजधानी रायपुर की सड़कों में पेयजल के लिए टैंकरों की कतारें लग रही हैं। कई मोहल्लों में अलग से ही टैंकर पहुंचने के साथ साथ मारामारी की स्थिति भी दिखाई दे रही है। कई जगह पर लोग टैंकर के घंटों इंतजार में बैठे रहते हैं। राजधानी में कई घंटों तक पानी सप्लाई लगातार कई जगह बहुत समस्या सामने खड़ी कर रही है, लेकिन अब स्थिति यह है कि टैंकर्स ही चलते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर नगर निगम के अधिकारी बैठकें किए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पानी रे पानी आप छत्तीसगढ़ में जल संकट गहरा रहा है। हालात यह है कि राज्य के कई जल स्रोत स्थायी रूप से सूख गए हैं। छत्तीसगढ़ में पेयजल संकट को इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य के 146 विकासखंडों में 5 विकासखंड क्रिटिकल यानी संकटकालीन श्रेणी में आ चुके हैं, जबकि 22 विकासखंड सेमी संकट श्रेणी में हैं, यानी कि सेमी से क्रिटिकल अर्ध संकटकालीन श्रेणी में है। राज्य का 18% हिस्सा पानी के मामले में खतरनाक स्थिति में है। देखिए एक रिपोर्ट। पानी रे पानी। जताई चिंता, बांध हो रहे खाली, गर्त में जा रहा भूजल। 6 दिनों में राज्य के बड़े, माध्यम और छोटे बांधों का भंडारण 2% हुआ कम। मिनी माता बांगो 34.34%, रविशंकर सागर 40.41%, तंदुला जलाशय 24.31%, दुधावा जलाशय 40.02%। 26.14%। पानी बांधों की स्थिति 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन ये सिर्फ कहावत ना बने, इसे आमूल चूल जीवन में अपनाना भी जरूरी है। यानी जल स्रोत किस तरह से बढ़ाया जा सके, अब ये अहम विषय है। छत्तीसगढ़ का पानी पाताल में जा रहा है। भूजल के लगातार दोहन के कारण राज्य के कई इलाकों में पानी को लेकर मारामारी की नौबत बनती जा रही है। औद्योगिक घरानों द्वारा जमीन से हजारों फुट नीचे पाइप डालकर बेतहाशा पानी निकालने का मसला हो या खेतों में दिन रात पानी उगल रहे पंप हो, जमीन के भीतर का पानी अब सूखता जा रहा है। भूजल को उलिझते चले जाने और वर्षा जल को ना सहजने का नतीजा ही है कि छत्तीसगढ़ की हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि प्रदेश में लगातार गिरते जल स्तर चिंता का विषय बनते जा रहा है। प्रदेश में छोटे बड़े बांधों की स्थिति और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। छोटे स्तर के अधिकतर बांध सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। इससे आने वाले दिनों में निस्तारी और पेयजल को लेकर संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि जलाशयों से तालाबों को भरने, बांधों से पानी छोड़कर नहर किनारे के तालाब भरे गए हैं। इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ निस्तारी के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि पानी कम बरस रहा है। छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्षा 1266.9 मिलीमीटर तक से ज्यादा दर्ज की जाती है, लेकिन पानी को संचय करने की कोशिश नहीं होती है। बारिश से पुनर्भरण के दावे तो खूब है, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं है। हालत ये है, राज्य के 146 विकास खंडों में से 5 विकास खंडों को क्रिटिकल यानी संकटकालीन श्रेणी में रखा गया है, जबकि 21 विकास खंडों को सेमी क्रिटिकल यानी अर्ध संकटकालीन श्रेणी में रखा गया है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर
जल संसाधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि भू जल संवर्धन के लिए जरूरी संरचनाएं मनरेगा, जिला खनिज न्यास मद और आपदा प्रबंधन कोष के माध्यम से कराई जाए। प्रदेश के अलग अलग जल स्रोत की स्थिति और जल संकट को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश में जल आपूर्ति को लेकर नेतागण विधानसभा में भी अपनी बात रख चुके हैं। बता दें कि घर घर पानी पहुंचाने के लिए साय सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा है, लेकिन सिर्फ नल के जरिए घरों तक पानी उपलब्ध करा देना ही उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह तालाबों, नदी नालों में पानी की कमी, बांधों का पानी सूखना, रेत माफिया द्वारा घाटों का पानी खाली करा देना जैसी शिकायतें प्रदेश भर में लगातार सामने आ रही है। सरकार की कई योजनाओं, प्रोजेक्ट और कोशिशों के बावजूद गहराता जल संकट चिंता का विषय बन चुका है और इस पर ऐसे में सियासत होना लाजमी है। जल संकट को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि गांव-गांव में अब टैंकर लगने लगे हैं। शहरों में लोग केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। जल स्तर लगातार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती अलग चल रही है। गर्मी में जो फसल हुई है वो सूख गए हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। गांव-गांव में टैंकर लगने लगे हैं। शहरों में केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं लोग। जल स्तर लगातार गिर रहा है। बिजली कटौती अलग चल रही है। गर्मी में जो फसल बोए हैं वो सूख गए हैं। जानवर तो चरा रहे हैं किसान। अब पेयजल के लिए भी बड़ी समस्या है। अब तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है और पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। गर्मी ने अभी दस्तक दी है और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। कई जिलों में जलाशय सूखने लगे हैं। हैंडपंप जवाब देने लगे हैं। तालाबों में पानी का नामो निशान नहीं बचा है। भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है, जिससे लोगों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि कई गांव और कस्बों में अभी से पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं पानी को लेकर हाहाकार केवल गांव और शहरों में ही नहीं बल्कि जंगलों में भी है। वहां भी जल संकट की मार पड़ी है। जल स्रोत सूख गए हैं, जिसके चलते जंगली जानवर पानी की तलाश में आबादी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसके उनका सामना इंसान से हो रहा है। नतीजतन जानवरों के हमले से लोग घायल हो रहे हैं या फिर जानवर लोगों का शिकार बन रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ये वैश्विक समस्या है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम सबको मिलकर जल संरक्षण के लिए काम करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को पेयजल किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए ये समस्या बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से एक वैश्विक समस्या है और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और हम सबको मिलकर जल संरक्षण का काम करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को पेयजल के लिए और अन्य जो उपयोग होता है उसके लिए हम जल बचा सके तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। और सरकार को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ध्यान दे नहीं रही है, इसलिए ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। वहीं इस मसले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हुई है। बांधों में जितना पानी होना चाहिए उतना पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और जल संवर्धन के क्षेत्र में सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। जनता को भी इस दिशा में आगे आकर काम करना होगा। ये सही है कि इस बार दिसंबर जनवरी में सामान्यतः जो बारिश होती है वो हुई नहीं है और इसलिए जलाशयों में, बांधों में जितनी पानी होनी चाहिए इस सीज़न में उतनी नहीं है। फिर भी पर्याप्त पानी है। लोगों को निस्तारी के लिए, पेयजल के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरकार इस दिशा में तेज गति से काम कर रही है, पर आज समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण और जल संवर्धन को काम करने के लिए उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। जनता को भी आगे आकर जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा। समाज को भी आना पड़ेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वर्षा का जल संचय करना, संरक्षण करना, वाटर लेवल को मेंटेन करना, ये आज की महती आवश्यकता है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। जनता को और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार जंगलों की कटाई और खनन से राज्य की जलवायु भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बेतहाशा खनन करते जंगल, अत्याधिक स्पंज आयरन प्लांट, नदियों में बढ़ते प्रदूषण और अवैध रेत उत्खनन से भयानक संकट की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। घर घर पानी पहुंचाने के लिए सरकार भले ही पर्याप्त बजट के साथ योजनाओं पर काम कर रही हो, लेकिन आज सच्चाई यही है कि जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका खामियाजा आने वाले समय में देखने मिलेगा। सरकार को भी इस दिशा में काम करना पड़ेगा कि गिरते भूजल स्तर को आखिर कैसे रोका जाए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नदी नालों का कैसे संवर्धन किया जाए ताकि गर्मियों में पानी के लिए रोना ना पड़े। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। अभी गर्मी है शुरू हुई है और प्रचंड गर्मी के महीने अभी आने बाकी हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में पेयजल संकट को लेकर हाहाकार मचने लगा है। राजधानी के कई वार्ड जल संकट से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर बोरवेल खराब हुए तो ज़्यादातर जगहों में नलों से पानी नहीं आ रहा है। निगम प्रशासन गर्मी शुरू होने के साथ ही पेयजल आपूर्ति में हाँफ रहा है। पेयजल को लेकर विकट स्थिति बनी है। आलम यह है कि जहां पहले 24 घंटे पानी देने का दावा किया गया था, वहां गर्मी के बढ़ते ही पानी की आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ने लगी है और अब जो वार्ड वासी है यानी कि रायपुर के कई वार्डों में पानी जो है वो नीचे चला गया है या फिर नल सूख गया है। नल की जो गला है वो सूख गया है। कई वार्ड जो है टैंकर के भरोसे है और वहाँ भी टैंकर नियमित रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। यानी अगर बात करें तो अलग अलग वार्डों के लाखों लोग जो है इन दिनों पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या मंजर है, क्या स्थिति है और जब टैंकर उस वार्ड में पहुंचता है तो कैसे हाहाकार मचता है पानी लूटने के लिए, पानी भरने के लिए, ये मंजर भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहें और चलिए उन जगहों पर मैं जाके तहकीकात करूंगा कि किस तरीके से टैंकर पहुंच रहे हैं, पानी के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, लोग कब से घंटों से इंतज़ार करते हैं और लाइन लगाकर पानी भरते हैं। तो चलिए हमारे साथ और चलकर जायज़ा लेते हैं कि आखिर क्या जाऊंगा वहां जहां पर पानी सप्लाई किया जाता है और चलिए कैसे लोग वहां जुटते हैं, कैसे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और किस तरीके से पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो चलिए और उस जगह पर भी चलते हैं जहां आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे लोग पानी भरते हैं और पानी के लिए कैसे लोग तरस रहे हैं। तो इस वक्त मैं अब आ चुका हूं जहां लोग पानी भरते हैं। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है लाइन लगा के यहाँ पानी भरते हैं और इनको इंतज़ार रहता है कि कब टैंकर आए और ये पानी भरे। ये देख सकते हैं आप, महिलाएं, बच्चे सभी हैं यहाँ। और ये ईश्वर नगर है, वार्ड क्रमांक 59 है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि पिछले कई महीनों से या 2 महीनों से पानी की किल्लत है और इसी टैंकर पर लोग जो हैं आश्रित हैं। यहाँ आते हैं, पानी भरते हैं और लोग जो हैं अपने लेके जाता है। तो कोई ये देख सकते हैं कि कई कुंडियाँ हैं और यही आसरा है कि जब ये पानी पहुँचता है उसके बाद जो है लोग अपने घरों तक पानी लेते हैं, भर के रखते हैं। और जो पानी की किल्लत है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने पानी में इन पूरे दिन या पूरा रात कैसे ये गुजारते होंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन हम लोगों से चर्चा करेंगे कि ये देख सकते हैं बच्चे बाल्टी लेके पहुंच रहे हैं। बेटा कब कितना इंतज़ार रहता है टैंकर? 11 बजे तक। 11 बजे से इंतज़ार सुबह से? हाँ। आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं? नहीं, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो अभी तो 11 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो फिर स्कूल कब जाते हैं? हम लोग अभी तो गर्मी छुट्टी हो गया है तो हम लोग 11 बजे स्कूल जाते हैं। तो कितना पानी भर पाते हैं आप लोग? हम लोग गुंडी उंडी में जितना मिलता उतना भरते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सभी लोग जो हैं पानी का जद्दोजहद है और प्यास बुझाने के लिए इनको जो है टैंकर का जो है आसरा है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी बात है कई अन्य लोगों से भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर
ये पानी, क्योंकि पानी की अहमियत इन्हीं को पता चलता होगा कि जब ये प्यास बुझाने के लिए और अपने घर का काम करने के लिए ये यहाँ पानी भर। आप यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये पूरे क्षेत्र में कितना आबादी होगा जो टैंकर पर? ये लगभग यहाँ पे करीबन 70-60 घर ऐसे होंगे जो अभी टैंकर पे निर्भर है, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से पानी की बहुत समस्या चल रही है। नलों में पानी नहीं आ रहा है, पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। उस समय तक ये नल यहाँ पे जो लाइन गई हुई है वहाँ से कम पीने योग्य मिल रहा था, लेकिन अभी पूर्णतः बंद हो चुका है। पूर्णतः बंद है। पीने टैंकर से पानी आ रहा है, उसी पे निर्भर है। लगातार यहाँ पे 3 से 4 अपन टैंकर यहाँ पे डेली सप्लाई करवा रहे हैं। 3 से 4 टैंकर जी हाँ। बस ये बताइए कि कितने परिवार होंगे? लगभग यहाँ पे 500 से 700 परिवार होंगे। 7 परिवार जो टैंकर पर निर्भर। जी हाँ, लगभग औसतन मतलब मेंबर बता रहा हूँ, परिवार तो लगभग यहाँ पे गिनती भी करूँगा तो 60 से 70 ऐसे घर हैं जहाँ पे बिल्कुल ये टैंकर के भरोसे निर्भर हैं। क्या आप लोग बातचीत आपकी चल रही है, क्या पहल कर रहे हैं, किस तरीके से नगर निगम इसको लेकर? जी हाँ, जोन में जो जल संबंधित अधिकारी है निरंतर इसका प्रयास कर रही है इस फॉल्ट को पता करने के लिए। कहीं पर फॉल्ट पता नहीं चल पा रहा है। अभी एक आगे की जो बस्ती है वहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है। पाइपलाइन यहाँ पे बिछी हुई है। अमृत मिशन जल योजना की भी पाइपलाइन गई है। सप्लाई लाइन भी पहले का जो गया हुआ है वो गया हुआ है। आगे निगम जोन 6 से अधिकारी एक इंटर कनेक्शन देके जो आधी बस्ती है कम से कम उनको पीने योग्य पानी मिल जाए, वो एक समाधान उन्होंने निकाला है। परंतु अभी यहाँ तक के लिए अभी कोई कार्रवाई नहीं है। बस तो मैं इन लोग से भी बात करूंगा, लेकिन अभी इन लोग को इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं कि ताकि ये लोग पानी भर पाए, नहीं तो आगे चलकर बोलेंगे कि मीडिया वाले आए थे हम पानी भी नहीं भर पाए। क्यों दीदी? इधर दीदी इधर, हाँ बेटा इधर आओ। तो ये लगातार जो है पानी भर रहे हैं। ये चाचा देख सकते हैं कितना पानी भरते हैं डेली? अरे कितना 5-6 गुंडी भर देते हैं भैया, और कितना भरेंगे? आदमी के गुजारा हो जाए उतना ही भरते हैं। हाँ, आप तो हाथ में थामे पहले रखिए, उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं 2 बाल्टी लेकर जा रहे हैं। इनकी दिक्कत ये है, आप इनके इधर भी दिखाइए थोड़ा कि किस तरीके से ड्रम वगैरह में भर के रखते हैं ताकि जो है इनका क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है और ये सभी चीज़ों में भर कर रखते हैं। भैया आपका जो टंकी वंकी है जहाँ चढ़ता होगा पहले पानी? कुछ नहीं है भाई, नल था वो भी बंद कर दिया। नल था उससे भर के रखते थे? हाँ, उससे भर के पूरा ड्रम व्रम से ये बंद है। 3 महीना हो गया है। 3 महीना से? नल 3 महीना हो और गया। 3 महीना से ऐसे ही आप लोग भर रहे हैं? हाँ, दे रहा है, 1.5 टंकर आ रहा है, उसी में गुजारा चल रहा है। किसी दिन ऐसा भी होता है कि जिस दिन नहीं आता है तो पानी नहीं रहता है? अरे परेशानी हो जाता है भाई, अगल बगल से मांग के गुजारा करना पड़ता है। तो कहीं हेडपंप वगैरह नहीं है? हेड पंप है यहाँ पर एक ठो, वो खराब हो गया। क्या भी खराब हो गया? एक ठो आगे में है, बस पानी टंकी के पास 2 ही ठो है। बहुत दूर है। तो सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या आप लोग शिकायत किए नगर निगम? नल तो बिल्कुल ही बंद हो गया, 3 महीना हो गया। शिकायत तो किए नहीं है अभी। पानी अला के दे रहा है टैंकर में, इसीलिए अभी नल से पानी आया इसके लिए हाँ देना पड़ेगा नगर निगम को, तभी तो जो है होगा, नहीं तो गर्मी पूरी बाकी है। क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है और पूरी गर्मी अभी बाकी है। इस ऐसे में 3 महीना पहले से अगर यहाँ पानी की किल्लत है तो आप समझ सकते हैं मई और जून के महीने में क्या यहाँ का हाल होगा। ये आप देख सकते हैं लगातार लोग भर रहे हैं, बच्चे शामिल हैं, कई लोग हैं। हम बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्टर्ब इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। क्यों चाची, इधर आइए आप। कितना बाल्टी डेली भरते हैं आप? 10, 15, 20 बाल्टी। तो इसके लिए तो काफी मेहनत भी करना पड़ता है। 10 झन हमन है तो कितना पानी लगी, कपड़ा धोपला भरते हैं। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप पानी भरिए। वो जो पार्षद बना है ना नली साफ करा रहे ना, पानी नहीं दे रहे। कभी ऐसे नहीं हुआ था। कौन है पार्षद? क्या कहते का छावड़ा रे वहाँ अंजनी गोलछा। हाँ, अंजनी गोलछा। अच्छा, पानी नहीं आता है, मोटर लगा, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन घरों घर मोटर लगा के पूरा पानी खींच लेते हैं। अब हमारे मन एक बूंद पानी नहीं आया, हमारे मन के नल में है। लोग के नल में एकदम पानी नहीं आया है। अच्छा, पिछले कितने दिन से पानी? 3 महीना हो रहा है।
चुनाव पहले नहीं मिला पानी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? नल में पानी आए? हाँ नल में पानी आया है, यही चाहत हाँ। ये परेशानी नहीं उठा पाएंगे? हाँ। तो ये इनकी परेशानी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई लोगों का घर जो है दूर है और दूर से इनको पानी भरना पड़ता है। इनका गुस्सा जो है वो लाजमी है और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ना लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। गर्मी के दिन का कर बोले बता, कल पीबो काम धंधा वाले आदमी है, झोपड़पट्टी वाले रहता है और पानी लेबो तुम काम कर बोले बता तही छे। पानी भी 11 बजे आ रहा है। 11 बजे आते तक 10 बजे काम में जाना है, 9:30 10 बजे तक पानी भरबो तुम काम कर बोले काला खा बोले बताना। आप लोग ये नहीं बोले कि हमको सुबह पानी दीजिए, काम पे जाना है? अरे टैंकर आ रहा है, टैंकर ला बोल के थक गए हमारा। 9 बजे तक नान के दे देता भर लेबो 8:30 9 बजे है नहीं और पानी छे नहीं मिलत काज कर बोले बता तही छे। तो आप लोग कामकाज भी करते हैं और पानी के लिए विशेष करके आप लोग को रुकना पड़ता है? रुकना पड़ते हाँ। तो इससे रोजी भी आप लोग का जाता है? जाते ना भाई, वो तो पानी नहीं देखना, ड्यूटी में निकाल डरे तब नहीं चलत पानी है देख ले। अच्छा, ये आप ये नल दिखा रहे हैं, ये आप इनका जो है घर में जो पानी आता था नगर निगम का वो बंद हो गया है और इन्होंने सोचा कि ये टोटी अगर निकाल दे तो शायद पानी आ जाए, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। तो ये परेशानी है और अभी इनका जो कहना था, एक लोगों का शिकायत था, हालांकि अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं कि नाला किस तरीके से पटा हुआ है कचरों से और लग रहा है कि कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुआ है। तो ये सवाल बड़ा है कि आखिर जिसके लिए ये जनता चुनती है कि जो वो इनके पार्षद हों, इनके जनप्रतिनिधि हों जो साफ़ सफाई करवाए, पानी दे, वो नहीं दे पा रहे। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर पार्षद वोट लेने के समय सब दावे करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी उनके दावे एक भी खरा नहीं उतर रहा है। ये लोग शिकायत भी कर रहे हैं और ये इनकी समस्या भी ये है कि आखिर जो ये पानी की समस्या है कब दूर होगी। इनका यही कहना है कि हम यहाँ से कब तक ऐसे ही भरते रहेंगे। चलिए कुछ जगह पर और भी आपको लेके चलेंगे जहाँ लोग ऐसे ही पानी भरने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं, उसके बाद टैंकर आता है और बच्चे, बुज़ुर्ग और महिलाएं, नौजवान मिलकर ये जो पानी है वो भरते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं और अपना कामकाज करते हैं। तो वो जगह भी आपको मैं दिखाता हूँ। कहाँ पानी मिला थे दे? तो आप लोग ऐसा भी होता है कि कई डब्बा खाली रह जाता है? हाँ, डब्बा खाली रह जाते, नहीं मिले पानी। क्या चाहते हैं आप? पानी मिले आप लोगों को? पानी मिले हमारा तो दोबारा आना चाहिए, पानी नहीं मिले। इंतजार करते लगते हैं पानी के। पानी बंद हो गया, इसे चालू कराना चाहिए। घर घर में पानी नहीं आ रहा है। बहुत परेशान होते, हाँ बहुत परेशान होते पानी के लिए। और ये 5-6 घर नल नहीं लगे हैं। 5-6 घर नल भी नहीं लगे? नहीं, नल भी नहीं लगे हैं। शुरू से टैंकर से ही भर रहे हैं? नहीं, अभी तो आया है टैंकर, अभी पार्षद बने हैं, जब गए तब ऐसे। हाँ, पानी और कैसे भरते थे? वही बोरिंग कहीं कुछ से लाथन बोरिंग, कहूँ के नल के, कहूँ बोरिंग के पानी लाथन। का करो, टैंकर आते, टैंकर से भरथन, नहीं भूखे रहथन, कैसे करबो? पानी नहीं रही कहाँ जाबो हैं? पानी रही तब भरबो, यही तो तकलीफ है ना बाबू। प्यास तो रहथन, का बनी रहो प्यासे, भूखे प्यासे तो नहीं कोई करथन। पानी च नहीं रही तो का करबो? ऐसे तो तड़प के मर जाही इंसान। हाँ, पानी बिना। अभी निगम की तरफ से हम लोग अभी हमारी महापौर महोदया ने जल संकट को लेकर के बैठक भी ली थी और इसके बाद में उनका ये सुझाव था कि सभी अपने जितने भी जोन हैं, जितने भी वार्ड हैं, सभी में हेल्प डेस्क बनाया जाए। तो उसी के अनुसार सभी वार्डों में अब हेल्प डेस्क बनाई जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को पेयजल की कोई भी समस्या ना हो। और वो उस हेल्प डेस्क में हम इसके लिए शीघ्र ही एक पूरे नंबर भी जारी करेंगे कि आप इन नंबरों पर कॉल करके कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। निगम प्रशासन का पूरा प्रयास ये है कि किसी भी परिस्थिति में जो हमारे शहर के नागरिक हैं उनको पेयजल की समस्या ना हो। इसके लिए जो भी हमें आवश्यक इंतजाम करने होंगे वो निगम प्रशासन करेगा। जो अभी जो हमें मतलब
प्राथमिक तौर पर जो प्रिलिमिनरी तौर पर हम लोगों ने 35 टैंकरों का टेंडर किया हुआ है, उसमें जहाँ पर भी आवश्यकता हो रही है वहाँ पर हम टैंकर दें। तो ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ जो हैं महिलाएं उठाती हैं, ले जाती हैं। अगर जिनको परेशानी है, जो बीमार हैं, वो अगर वो नहीं भरते हैं तो उसके घर में उस दिन जो है वो पानी नहीं जा पाता है। तो ये सब परेशानी हो रही है। आगे किस तरीके से इस पे जो है अधिकारी संज्ञान लेते हैं, हम अधिकारियों से भी बातचीत करके बताएंगे कि उनका क्या रुख है और इस परेशानी पर वो क्या सोचते हैं। देखा आपने, हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने आपको जो बताया, पूरे प्रदेश में पानी के लिए बल्कि देश में हाहाकार मचा हुआ है। पानी की एक लिमिट है, हम पानी को उतना ही खर्च करें क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता है। पानी ज़मीन से निकालते हैं और निकाल कर अगर उसे बर्बाद करेंगे तो हमारी कुछ पीढ़ियों ने पहले तालाब और नदियाँ देखी थी, कुछ आने वाली पीढ़ियों ने कुएँ देखे, हैंडपम्प देखे, उसके बाद की आने वाली पीढ़ियों ने अब हमने देखा है टंकियाँ देखी हैं, बाटल देखी हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे? जिस तेज़ी से पानी बर्बाद हो रहा है, जिस तेज़ी से पानी के बारे में हम लापरवाह हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हम, तो पानी की समस्या आने वाले समय में भयावह हो सकती है। इसलिए पानी बचाइए और पानी हमारी ज़रूरत है। बिन पानी सब सून, एशियन न्यूज़ चैनल की यही प्रयास है और हम अपील करते हैं सबसे कि पानी के बारे में ज़रूर सोचिए। पानी अगर नहीं होगा तो जिंदगानी का क्या होगा? पानी बहुत ज़रूरी है, पानी ज़रूर बचाएं और पानी लगातार हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे, हम उस पानी का उपयोग कर सकें। इसके लिए पानी के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।